नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनाकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों यह हमारी कैलेंडर की दूसरी क्लास है। जैसा आपकी जानते हो कि कैलेंडर में एक बिल्कुल यूनिक तरीके से पढ़ाता हूं। यूट्यूब में पहली बार आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों कैलेंडर की क्लास। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आइए देखते हैं पिछली वीडियो हम लोगों ने क्या बात किया था, विषम दिन के बारे में। कुछ विषम दिन क्या होता है स्पेशली हम लोग ये बात करेंगे दोस्तों। ऑड डे क्या होता है दोस्तों, इसको समझेंगे दोस्तों। विषम दिन इसी को कहते हैं ऑड डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों। दिनों में जब हम लोग दिनों में 7 का भाग देते, तो दिनों में 7 का भाग दिया जाएगा, जो शेष फल आएगा दोस्तों उसी शेष फल को हम लोग ऑड डे या फिर विषम दिन कहते हैं दोस्तों। दिनों में 7 का भाग देने से जो शेष फल आएगा वो शेष फल ही विषम दिन या फिर ऑड डे कहलाता है दोस्तों। आइए कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा दिन, यहाँ पे लिखूंगा ऑड डे। जैसे यहाँ पे 35 दिन है, सॉरी 35 नहीं 36 दिन है। 36 में 7 का भाग दूंगा तो शेष फल 1 आएगा। तो 36 में कोई पूछे विषम दिनों की संख्या बताइए तो कहोगे 1। आप कहोगे 44। 44 में 7 का भाग दूंगा तो शेष फल 2 आएगा, तो विषम दिन 2 आएगा दोस्तों। क्लियर दोस्तों। 73 में 7 का भाग दूंगा तो शेष फल 3 आएगा, तो 73 में विषम दिनों की संख्या 3 होगी। जैसे पिछले वीडियो में 365 साधारण दिन है, साधारण में 7 का भाग दीजिएगा तो शेष फल 1 आएगा। तो मतलब कि साधारण दिन में एक दिन विषम दिन होता है। 366 दिन में मतलब लीप वर्ष में 7 का भाग दूंगा तो शेष फल 2 आएगा। मतलब कि लीप वर्ष में ऑड डे आपके 2 होते हैं। तो उम्मीद करता हूं यदि आपसे पूछा जाए, कोई भी दिन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इन दिनों में कितने ऑड डे हैं या फिर विषम दिन हैं, तो आप लोग ये बात को कैलकुलेट कर लोगे। तो आइए ऑड डे से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं दोस्तों। बिल्कुल यूनिक तरीके से दोस्तों आपको यह बताऊंगा कैलेंडर की क्लास, जो आपने अभी तक कहीं पर नहीं देखा होगा दोस्तों। आइए देखते हैं कैलेंडर का पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे क्या है दोस्तों, 2 अगस्त 1950 को सोमवार है, तो 28 अगस्त 1950 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। तो क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिनों की संख्या के बीच ऑड डे कैलकुलेट करना है दोस्तों। अभी क्वेश्चन में क्या है, हमारा जो चीज सेम है उसको काटेंगे दोस्तों। जो चीज सेम है वो काटेंगे। देखो वर्ष सेम है, वर्ष कटेगा। माह सेम है, माह कटेगा। तो और देखिए 12 अगस्त से 28 अगस्त पे जाना है। 12 अगस्त से 28 अगस्त में जाना है, तो मतलब कैलेंडर में आगे की तरफ चलोगे तो मतलब कि प्लस करके चलेंगे। आगे 12 से 28 जाओगे तो आगे जाना पड़ेगा। वर्ष और माह सेम थे तो काटा है हमने। अब हम लोग 12 और 28 के बीच का अंतर लिया जाएगा। 12-28 के बीच का अंतर 16 है, तो 16 में विषम दिन कैलकुलेट करेंगे। 16 में 7 का भाग दूंगा तो शेष फल आएगा 2, विषम दिन 2 आए, तो इसलिए +2 करेंगे। तो सोमवार से 2 दिन आगे चलेंगे तो मंगल और बुधवार आपका इस दिन कौन सा पड़ेगा, बुधवार। तो आपको 28 अगस्त 1950 को बुधवार पड़ेगा दोस्तों। एक क्वेश्चन और बनाते हैं दोस्तों, और क्लैरिटी आएगी। जो चीज़ें सेम है, 1916 सेम है, माह सेम है, माह भी कटेगा। तो 2 जून से 26 जून पे चलना है ना दोस्तों। 2 जून से 26 जून पे चलना है, तो कैलेंडर में आगे चलना है, तो इसलिए प्लस किया जाएगा। क्लियर है। 2 और 26 के बीच का अंतर कितना आएगा, 24। अंतर 24 है। 24 में 7 का भाग दूंगा तो दोस्तों शेष फल 3 आएगा, तो +3 करेंगे। तो इसका मतलब बुध में 3 दिन आगे चलेंगे। मंगल, बुध के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो इस दिन आपका शनिवार पड़ेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं यह बातें आपको समझ आई होंगी दोस्तों। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, 28 मई 1921 को मंगलवार है, तो 3 मई 1921 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे क्या है, वर्ष सेम है, महीना सेम है, ये काटा। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने डे के बीच ऑड डे कैलकुलेट करना सीखा है, तो इसलिए केवल
दिनों की संख्या में अलग अलग लिया जा रहा, महीना और वर्ष सेम लिया जा रहा। तो क्या 28 मई से 3 मई में जाना है तो कैलेंडर में उल्टा चलना पड़ेगा कि नहीं? 28 से 3 पे आओगे तो उल्टा चलना पड़ेगा कैलेंडर, -3। क्लियर है? 28 और 3 के बीच का अंतर है दोस्तों 25। 28 और 3 के बीच का अंतर है 25। 25 में 7 का भाग दूंगा तो शेष फल आएगा 4, तो इसलिए कैलेंडर में -4 करा जाएगा। तो मंगल से 4 दिन पीछे जाओगे तो आपका दिन आ जाएगा, लेकिन 4 दिन पीछे चलना मुझे थोड़ा मुश्किल है। अगर 4 दिन पीछे चलने से बेहतर मुझे लग रहा है 3 दिन आगे चले जाओ। तो +3 ये कैसे किया गया है? चाहे 4 दिन पीछे चले जाओ, चाहे 3 दिन आगे चले जाओ, वही बात होगी। मैं थोड़ा सी इस पर अभी क्लियरिटी और लाता हूँ, थोड़ा रुकिए। तो मंगल में 3 दिन आगे जाओगे तो आएगा बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। इसका मतलब कि आपको इस डेट को शुक्रवार पड़ेगा। क्लियर है? आइए, यहाँ -4 चाहे चाहिए चाहे +3 चाहिए, बात वही है। कुल मिला के एक नंबर प्लस में होता है, दूसरा माइनस में होता है, और इनका जोड़ 4, 3, 7 होना चाहिए। जैसे यदि कैलेंडर में 5 दिन पीछे जाना है, 5 दिन पीछे जाने से बेहतर है +2 चले जाइए, क्योंकि 5, 2, 7 होगा। एक नंबर प्लस में है तो दूसरा माइनस में होगा। अगर मैं 6 दिन पीछे जाने से बेहतर है +1 चले जाओ, क्योंकि यह माइनस में है तो एक नंबर दूसरा नंबर प्लस में होगा। जोड़ 7 होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ यह बातें समझ आ रही हैं। अगर मैं कहूँ कैलेंडर में 3 दिन पीछे जाना है, 3 दिन पीछे जाने से बेहतर है 4 दिन आगे चले जाओ। क्लियर है दोस्तों? यह बातें समझ आ गई। एक नंबर प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा, और जोड़ 4, 3, 7 होगा। 6, 1, 7 होगा, 5, 2, 7 होगा, 4, 3, 7, जोड़ 7 होगा। एक नंबर प्लस में होगा, दूसरा माइनस में होगा। आपका ये 3 क्या बता रहा? 3 दिन पीछे जाइए चाहे 4 दिन आगे चाहिए। ये -6 बता रहा, 6 दिन पीछे जाइए चाहे 1 दिन आगे जाइए। क्लियर है बातें? यह बातें समझ आ रही होंगी। उल्टा दिनों का काउंटिंग थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए आगे चलना बेहतर है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी माह की 13 तारीख को बुधवार है तो 1 को कौन सा दिन पड़ेगा? मतलब कि दोस्तों 13 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा? बुधवार। तो 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा ये बताना है दोस्तों। क्लियर है? महीना सेम है तो माह कट जाएगा, ईयर भी सेम है, ईयर कट जाएगा, कोई बात नहीं। तो इनके बीच का अंतर लेंगे, 13 और 1 के बीच का अंतर कितना आएगा? 12। तो मुझे बताइए 13 तारीख से 1 तारीख में जाना है, 13 से 1 तारीख में जाना है, तो इसलिए कैलेंडर में उल्टा चलना है, माइनस करेंगे। क्लियर है? 13 से 1 तारीख में चलना है तो कैलेंडर में उल्टा चल रहे हैं, माइनस किया मैंने। इनके बीच का अंतर 12 है, 12 में 7 का भाग दूंगा तो शेष फल आएगा 5। तो 5 दिन कैलेंडर में पीछे जाइए। 5 दिन जाने से बेहतर है 2 दिन आगे जाइए, मैंने अभी बताया है। तो बुधवार में से 2 दिन आगे जाओगे तो बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो दोस्तों इस तारीख को शुक्रवार पड़ेगा। क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 2 जनवरी को शुक्रवार है तो उसी माह की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा? क्या है? 2 जनवरी को। 2 जनवरी को दोस्तों क्या था? शुक्रवार। शुक्रवार है, 2 जनवरी को शुक्रवार है, तो इसी माह के अंतिम दिन मुझे ये बताइए, हमारी जनवरी 31 तारीख की होती, 31 की होती जनवरी, तो इसका आखिरी दिनांक 31 तारीख को पड़ेगा दोस्तों। क्लियर है? तो जनवरी 31 की होती तो आखिरी दिन 31वां है, ये बताना है। तो 2 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा ये बात आपको बताना है। तो क्या करना है दोस्तों? तो आपको 2 से 31 में जाना है तो प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है? 2 से 31 में जाना है तो आगे चलना है तो प्लस करना पड़ेगा। तो 2 घटाएंगे दोस्तों तो आएगा 29, अंतर आया 29, 29 में 7 का भाग दूंगा तो शेष फल आएगा 1, तो +1 किया जाएगा। तो शुक्रवार से 1 दिन आगे जाओगे तो आपका पड़ेगा शनिवार। तो दोस्तों ये बातें समझ आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन हम लोग पुनः लेंगे एक। जैसा कि किसी माह की 5 तारीख को मंगलवार है तो उसी माह की 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों? तो आइए देखते हैं, बहुत सिंपल तारीख है। 5 तारीख को क्या है? 5 तारीख को दोस्तों मंगलवार है।
तो 25 तारीख के 5 दिन पहले 25 में से 5 निकाल देंगे तो 20 तारीख। कुल मिला के पूछना चाह रहा आपसे 20 तारीख को कौन सा दिन होगा। 25 से 5 दिन पहले मतलब 20 तारीख पड़ेगी। तो आपका यह पुराना क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। किसी माह के 5 तारीख को मंगल था तो 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों। तो क्या है, 5 से 20 पे जाएंगे तो आगे जाएंगे प्लस, तो इनके बीच का अंदर क्या होगा 15। 15 में 7 का भाग दूंगा तो शेष फल आएगा 1। तो 1 प्लस करेंगे तो मंगलवार में 1 जोड़ेंगे तो आएगा बुधवार दोस्तों। तो